हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं NCERT सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3। एक्सरसाइज है आपकी 3.1। उसके हमारे तीन क्वेश्चन हो चुके थे, चौथा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तीनों क्वेश्चन तक हमने पूरा करवाया है और उसके एग्जाम्पल करवाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, क्वेश्चन है आपका, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और कौन से असंगत, ये आपको बताना है। संगत और असंगत बताना है। यदि संगत है तो ग्राफ विधि से क्या करना है, हल करना है। क्वेश्चन दिया है संगत असंगत पे चेक करना है, और संगत अगर है, संगत है तो ग्राफ विधि से सोल्व करना है, नहीं है तो नहीं करना है। ठीक है, वहीं आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, उतना ही रहेगा। देखें आप, समीकरण 1 और 2 है ये आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इनकी तुलना करते हैं। किसके? समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करते हैं? व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण कौन सा होता है? a1x प्लस b1 बाय बराबर, देखो बराबर को तरह अंक है तो बराबर c1, तथा या इसी को अपन व्यापक की जगह मानक, है ना, मानक समीकरण भी लिख सकते हैं। मानक समीकरण a1x प्लस b1 बाय प्लस बराबर c1 और a2x प्लस b2 बाय बराबर c2 से करने पर इससे हम तुलना करेंगे। अब देखिए तुलना कैसे करते हैं। पहले a1 का मान लिखते हैं। a1 का मान x के साथ का, देखो x के साथ का अंक a1 कहलाएगा। x के साथ क्या है? कोफिशिएंट, कोई सा गुणांक नहीं है तो 1 होता है, प्लस है तो +1। b1 का मान y के साथ का अंक, y के साथ क्या है आपका? देखो आप, y के साथ भी कोई सा कोफिशिएंट नहीं है तो 1, ठीक है। c1 का मान बराबर को जो अंक लिखा हुआ है वो आपका c1 होगा, ठीक है। फिर a2 की वैल्यू लिखते हैं। a2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 2। फिर b2 की लिखते हैं। b2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 2। और c2 की लिखते हैं। c2 की भी कितनी है आपकी? 10, ठीक है। इस तरह से हमारे a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो गया, ठीक है। अब इनका कंडीशन देखते हैं कि रेशो निकालते हैं। a1 बाई a2 का रेशो निकालते हैं, कितना है? 1/2। फिर b1 बाई b2 का रेशो निकालते हैं, b1 बाई b2। सॉल्व नहीं होगा ये आगे, 1/2 ही उसका है, 1/2। b1 का मान 1 और b2 का मान 2। इस तरह से अगर ये दोनों बराबर है तो c1 और c2 का रेशो भी निकालना पड़ेगा, कितना? 5/10, है ना। इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन 5 से, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो तीनों के मान क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ, चूंकि a1/a2 बराबर है किसके? b1 बाय b2 के, और ये बराबर है किसके? c1 बाय c2 के। तीनों अनुपात बराबर है ना। तो ये क्या होगा? समीकरण युग्म क्या होगा? संगत। अतः समीकरण युग्म क्या होगा? संगत है। अब संगत है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सोल्व करना पड़ेगा, है ना। अब ग्राफ विधि सोल्व करना, क्वेश्चन में दिया अगर संगत है तो ग्राफ विधि सोल्व कीजिए। तो ग्राफ विधि सोल्व करने के लिए हमें दोनों समीकरणों को लेना पड़ेगा और उससे मान निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। जैसे आपका x प्लस वाई, पहले समीकरण कौन सा लेंगे? 1, समीकरण 1, ठीक है। 1 से समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। आप चाहो तो इसको 2 से काट सकते हैं। 2 से काटने के बाद दोनों समीकरण सेम बनेंगे तो दोनों का मान एक जैसे रहेगा, ठीक है। और आप चाहो तो दोनों को अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। कैसे? आपको अभी सीखेंगे हम। x का मान निकालेंगे यहाँ से 5, और y का पक्षांतर करेंगे, कितना आ जाएगा? y माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका क्या होगा? समीकरण 3 हो गया, है ना। यहाँ पर y का मान रखना और x का मान आपका आता जाएगा, कम से कम 2 मान निकालने, है ना, ठीक है। तो मानेंगे अपन, माना y बराबर हमने मान लिया कितना? 1। y का मान कितना मान लिया? 1। तो x का मान क्या हो जाएगा वो देखें अपन। x बराबर 5 माइनस y का मान कितना? 1 रख दिया यहाँ। तो x बराबर कितना हो गया आपका? 5 में से 1 घटाया तो 4, ठीक है। तो y का मान अगर हमने 1 मान लिया था तो x का मान कितना आ गया आपका? 4 आ गया। फिर वापस एक और मान लेते हैं, माना y बराबर कितना ले लिया अपन ने? 2 ले लिया। यहाँ y की वैल्यू कितने ले लिया हमने? 2। अगर 2 लेंगे तो x का मान कितना आएगा वो देखें आप। वापस समीकरण 3 में मान रख रहे हैं, यहाँ x का मान निकालेंगे। x बराबर 5 माइनस y की वैल्यू कितनी मानी हमने? 2, तो 2 रख देंगे। तो x बराबर कितना हो गया आपका? 5 में से 2 घटाए तो कितना आया? 3, है ना। तो x और y के मान आ गए आपके किस तरह से? x और y वो लिख लेते हैं अपन यहाँ।
इससे हमारा ग्राफ बनेगा, क्योंकि ग्राफ विधि से हल करना है इसको ना। देखो x का मान कितना था 4, पहले y का मान कितना था 1, तो x का मान कितना आया 4, y का मान कितना था 2, तो x का मान कितना आया 3। ये तो पहले समीकरण से आ गए, ठीक है। अब दूसरे समीकरण की बारी, दूसरा समीकरण लेते हैं। कौन से समीकरण लेंगे? समीकरण 2। यहाँ लिखते हैं अपन समीकरण किससे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 लिया हमने क्या? 2x + 2y = 10। कितना है आपका? 2x + 2y = 10। ये आपका समीकरण 2 है, ठीक है। यहाँ से आप x का y का किसी का भी मान निकाल सकते हैं। देखो आप x का मान निकालेंगे 2x बराबर, ये पक्षांतर करते हैं तो 10 - 2y पक्षांतर हो गया। फिर x का मान निकालेंगे तो 10 - 2y, और ये गुणा वाला कहा जाता है भाग में, है ना। तो x बराबर, देखो ऊपर से 2 कॉमन ले लिया अपन ने, क्योंकि 2 का भाग 10 में भी जा सकता है और 2 का भाग यहाँ भी जा सकता है। तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2 × 5 = 10, 5 बचा, माइनस यहाँ क्या बचा y, इतना बचेगा, है ना। 2 कॉमन लिया, 2 का भाग 10 में दिया और 2 का भाग इसमें दिया, तो ये आपका यहाँ 2 कैंसिल हो गया, 2 × 5 = 10, 5 आ गया। बटे में कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया आपका 5 - y, ठीक है। वही समीकरण बना जो आपका था, ठीक है। अब इसमें, अब देखो इसमें हमने अलग मान रख के देख ले। हमने यहाँ 1 और 2 रखा था, ठीक है, y का मान। अब हम 3 और 4 रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखें आप, जैसे मान लेते हैं अपन, माना y बराबर कितना रखा हमने 3, y का मान 3 रखेंगे तो कितना आएगा? देखो x का मान यहाँ x = 5 - 3, तो x = कितना आ गया आपका 2। x का मान कितना आ गया 2, y का मान 3 रखने पर x का मान कितना है 2। वापस एक और मान लेते हैं, माना y बराबर कितना रखें अपन 4 रख दें, मान लो y का मान कितना रखा हमने 4। देखो यहाँ मान रखेंगे y का मान 4 इस समीकरण में, है ना, ठीक है। तो y का मान 4 रखेंगे तो कितना आएगा? देखो x बराबर 5 - 4, तो x बराबर कितना आ गया आपका 1। इस तरह से आपके 2 मान तो यहाँ हो गए x के y के, और ये 2 मान ये हो गए, ठीक है। x और y के मान लिख लेते हैं अपन यहाँ। देखो आप क्या था मान, वो देखते हैं अपन। x का y का मान कितना था 3, तो x का मान कितना आया था 2, y का मान कितना था 4, तो x का मान कितना आया 1। इस तरह से हमारे x और y के मान यहाँ भी 2 हो गए और यहाँ भी 2 मान हो गए, ठीक है। अब इससे अपन क्या बनाते हैं? ग्राफ विधि से इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन में दिया था कि अगर समीकरण युग्म संगत होता है तो ग्राफ विधि सोल्व कीजिए। तो यहाँ तक अपन ने बताया कि संगत है, संगत होने पर हमने ग्राफ विधि से समीकरण 1 को लेते हैं, उसमें x या y का मान निकालते हैं और वैल्यू पुट करते हैं अपने हिसाब से। कोई सी वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह की वैल्यू लेनी है कि आपका ग्राफ आसानी से बन जाए, ठीक है। अब दूसरा समीकरण लिया, उससे भी वैल्यू निकाली। वैसे आपका दोनों समीकरण एक ही है, क्योंकि आपका जब ये कंडीशन आती है कि तीनों बराबर अनुपात बराबर होते हैं तो ये दोनों समीकरण सेम ही है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से भाग देने पर सेम ही बनेगा। तो आप चाहे तो एक समीकरण से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो 2 समीकरण से सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने पर जो दोनों बिंदुओं से जो रेखाएं आएंगी वो संपाती आएंगी। संपाती मतलब एक के ऊपर एक आएंगी, ठीक है ना। तो देखें अपन, देखो अभी बिंदुओं से हमने ग्राफ बनाया। देखो कैसे बनाया, x का मान प्लस में 4 है, बड़ा नंबर क्या है 4, और y का मान प्लस में कितना है 4 तक, है ना। माइनस में हमें वैल्यू जरूरत नहीं है तो हमने एक एक पॉइंट माइनस के ले लिए। इधर x का प्लस होता है, इधर x का माइनस होता है। ये ऊपर यहाँ 0 से ऊपर आपका y का प्लस होता है, y की वैल्यू, और y की वैल्यू नीचे क्या होती है माइनस में होती है, ठीक है। अब देखो आप x का मान 4 और y का मान 1। x का मान 4 कहाँ है? देखो 1 2 3 4, उस समय y का मान 1 तो ये है। तो ये वाली लाइन और ये 4, देखो x का मान 4 वाली लाइन को और y का मान 1 वाली लाइन को बढ़ाएंगे, दोनों लाइनें जहाँ मिलती है वहाँ पॉइंट बिंदु बनेगा आपका। तो ये 1 वाली लाइन को बढ़ाएंगे इस तरह से ऐसे, ठीक है, और इसको बढ़ाएंगे ऐसे, ये है ना, बढ़ाया तो यहाँ पर बिंदु मिला आपका, यहाँ पर आपका बिंदु मिला ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट है क्या आपका, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 1, ये वाला पॉइंट मिला, ठीक है। अब दूसरा बिंदु देखते हैं अपन, x का मान 3 और y का मान 2। x का मान 3 ये है और y का मान 2 ये है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बढ़ाएंगे, ये इधर बढ़ाएंगे इस तरह से, ठीक है, और ये वाली लाइन इधर बढ़ाएंगे ऐसे। तो जहाँ पर ये मिलती है वहाँ पर पॉइंट बनता है, देखो ये, ठीक है, ये।
अब इससे एक लाइन बनेगी, पहले लाइन, ठीक है, इसको मिलाते हैं अपन, इनको मिलाते हैं अभी। तो ये एक लाइन बनी, ठीक है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इधर भी कितना भी है ना, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं ना। अब आगे बढ़ाएंगे तो देखें आप, लगभग इस तरह जाएगी आगे, ठीक है। ये लाइन चली गई कौन सी वाली, पहले समीकरण वाली, ठीक है ना। पहला समीकरण क्या था, x + y = 5। अब दूसरे समीकरण की लाइन इससे बनेगी, x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2 ही है और y का मान 3 ही है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलेगी, ठीक है ना। ये आपकी लाइन बाद में मिलाएंगे, इसको बाद में बढ़ाएंगे। अब देखो आप, x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2 ही है, y का मान 3 ही है, तो ये आपका 3 इधर जाएगा, है ना, और 2 इधर आएगा। ये इस पर, यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, इस पर ये कितना, ये था आपका 3 और 2, और ये है आपका 2 और 3। फिर x का मान 1, y का मान 4, x का मान 1 कहाँ है, ये y का मान 4 कहाँ है, यहाँ, ठीक है। तो ये पॉइंट मिलेगा आपका यहाँ इस तरह से, एक मिनट, ये ऐसे स्केल से मिलाओगे बिल्कुल सीधा मिलेगा और सही मिलेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ये है ना, ये वाली लाइन ऐसे मिलेगी। तो ये वाला पॉइंट मिला, कितना, 1 और 4। अब देखो ये दो पॉइंट को भी इस लाइन को मिलाएंगे तो ये वाली लाइन पूरी जा रही है इस तरह से, देखो इस तरह से, ये वाली लाइन ये वाली है, तो ये भी आगे जाके इसी से मिल रही है, ठीक है ना। तो देखो दोनों रेखाएं, ये इस समीकरण इससे था, है ना, इससे आया, ये इन बिंदुओं से आपका यहाँ ये लाइन आई और इस बिंदुओं से ये वाली लाइन आई, दोनों को आगे बढ़ाया तो दोनों क्या हो रही है, एक के ऊपर एक जा रही है, मतलब एक ही लाइन पर सारे बिंदु आ रहे हैं, ठीक है, एक ही लाइन पर सारे बिंदु आ रहे हैं, इसलिए रेखाएं क्या संपाती है। अब रेखाएं संपाती है, इसका अर्थ है क्या, है ना, रेखाएं संपाती होने पर क्या होते हैं, इसके अनंत अनेक हल, है ना, ठीक है, क्या आपके इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाएं संपाती है, दोनों रेखाएं क्या है, संपाती है। अब संपाती है इसलिए क्या होगा, समीकरण युग्म के क्या होंगे, अनेक हल होंगे, है ना, के अनेक हल होंगे, ठीक है, मतलब x और y के बहुत सारे मान निकल सकते हैं यार, ठीक है। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, x - y = 8 और 3x - 3y = 16। दो समीकरण है आपका, ठीक है, वही तुलना करनी है। सबसे पहले तो हम a1 b1 c1 निकालते हैं। तो a1 का मान कितना है, x के साथ का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 1। b1 का मान कितना है, y के साथ का कोफिशिएंट कितना है, -1, क्योंकि यहाँ आपका कोई सा अंक नहीं है तो 1, और माइनस है तो -1। और c1 का मान क्या है आपका, +8, ठीक है। फिर a2 का मान कितना है, x के साथ का, a2 का मान कितना है, 3। b2 का मान कितना है, y के साथ का अंक -3, और c2 का मान कितना है आपका +16। इस तरह से a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया। अब अनुपात निकालते हैं, जैसे यहाँ निकालते हैं, चूंकि a1 अनुपात a2, a1 का मान है 1 और a2 का मान कितना, 3, ठीक है, कैंसिल नहीं होगा, छोड़ दो इसको। फिर b1 अनुपात b2 निकालते हैं, b1 अनुपात b2, b1 का मान कितना है, -1, और b2 का मान कितना है, -3। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1/3 ही आएगा, है ना। अब अगर पहला दूसरा अनुपात बराबर है, तीसरा भी देखते हैं अपन। तीसरा क्या है आपका, C1/C2। तीसरा क्या है, C1/C2, है ना। इसका अनुपात देखते हैं कितना है। तो देखो C1 का मान 8 और इसका 16, कैंसिल करेंगे 2 से, है ना, 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 दूना 8 और 4 चौक 16। 8 से कैंसिल कर दो, सॉरी, किससे कैंसिल कर दें, 8 से। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1/2। तो देखो आपका पहला दूसरा अनुपात तो बराबर, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो कंडीशन कौन सी लग रही है, चूंकि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, इसका अनुपात तो बराबर है,
लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के, है ना। तो समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा ना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। अब असंगत है तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर संगत होगा तो ही सॉल्व होगा, असंगत में आंसर नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो इतना ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x प्लस बाय माइनस 6 इजिकल टू 0। अब अंक इधर है, ठीक है, और ये आपका 4x माइनस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0, तो इसमें भी अंक इधर है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण को किस तरह से लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0, ठीक है। अब इसकी तुलना करते हैं अपन। तुलना करने पर क्या आता है, देखो आप a1 का मान देखते हैं, फिर a2, फिर a1 a2 b और b1 b2 c1 c2। a1 का मान कितना है, देखो आप यहाँ से देखेंगे, फिर b1 का मान देखेंगे, फिर c1 का देखेंगे, है ना, फिर a2 की वैल्यू देखेंगे हम, फिर b2 की लिखेंगे और फिर c2 की लिखेंगे। देखते हैं क्या वैल्यू आती है, वो यहाँ से देखें आप। a1 का मान x के साथ का अंक 2, b1 का मान y के साथ का अंक 1, c1 का मान माइनस का 6, ठीक है। a2 का मान प्लस का 4 दूसरे समीकरण से, b2 का मान माइनस का 2 y का कोफिशिएंट, और c2 का मान माइनस का 4, ठीक है। ये आ गया आपका। अब अनुपात निकालते हैं, चेक करते हैं क्या कंडीशन कौन सी लग रही है। चूंकि a1/a2 का अनुपात निकालते हैं, a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान कितना है 4, कैंसिल करेंगे, है ना। किससे कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल कर सकते हैं। ये आपका 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ रहा है। देखें दूसरा b1/b2, b1/b2 देखो कितना 1/-2 है। तो ये आपका कैंसिल नहीं हुआ। क्या ये दोनों बराबर है, ये प्लस का और ये माइनस का, मतलब बराबर नहीं है। सेम तो दिख रहे हैं लेकिन अंक बराबर है, लेकिन एक माइनस का एक प्लस का, इसलिए बराबर नहीं है, ठीक है। अब अगर बराबर नहीं है, तीसरा अनुपात लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे चूंकि a1/a2 किसके बराबर नहीं है, b1/b2 के, है ना। बराबर नहीं है तो क्या होगा, समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत, ठीक है, सॉरी संगत। समीकरण युग्म क्या होगा आपका, संगत, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं अतः समीकरण युग्म क्या होगा, संगत है। संगत है तो आगे सॉल्व होगा। अब आगे सॉल्व होगा तो देखते हैं अपन ग्राफ विधि सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन थोड़ा। देखिए आप पहला समीकरण लेंगे हम समीकरण 1 से। कौन सा समीकरण, समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखते हैं अपन क्या है, 2x प्लस बाय माइनस 6, 2x प्लस बाय माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ हर बार हम अभी तक x का मान निकालते आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि x के साथ इंटू में 2 है, वो भाग में चला जाएगा, फिर दिक्कत परेशानी आएगी आपको। हो जाएगा सॉल्व, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ y के साथ कोई सा भी अंक नहीं है, तो y का मान निकालोगे बहुत आसान सा हो जाएगा, ठीक है। तो हम y का मान निकाल रहे हैं, y इज इक्वल टू, ये देखो ये भी पक्षांतर होगा, ये प्लस का 6 पक्षांतर होगा किसका हो जाएगा, माइनस 6 है, सॉरी पक्षांतर होगा किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये प्लस का 2x है, पक्षांतर होगा किसका हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। ये y का मान आ गया, है ना। ये समीकरण क्या हो गया आपका 3। अब यहाँ x का मान रखते हो, y का मान आएगा। देखो आप यहाँ सवाल y बराबर है तो x का मान रखना है, x बराबर होगा तो y का मान रखना है। तो माना y बराबर कितना रखा हमने, जैसे मान लो यहाँ 1 रखते हैं, ठीक है, 1 रख देते हैं, 1 रख दिया। y का मान क्या रखा, 1। तो देखें अपन क्या आंसर आता है। सॉरी y का नहीं, x का मान रखना है बेटा, क्योंकि y का तो निकालना है ना, x का मान रखना है। x की वैल्यू यहाँ, ये x की वैल्यू हम रख रहे हैं, x 1 रख रहे हैं, x का मान 1 रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 6 माइनस 2 इंटू x का मान 1। तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा 2, और y बराबर, है ना, इधर लिख देते हैं आप क्या, y बराबर 6 में से अगर 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। तो ये y का मान आ गया कितना, 4, ठीक है। x का मान हमने 1 लिया तो y का मान कितना आया 4। अब देखो लेते हैं, 2 ले लें, ठीक है। माना x बराबर कितना लेंगे 2, x का मान कितना ले रहे 2। यहाँ समीकरण 3 में मान रख रहे हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू अभी अपन ने 1 रखी थी, अब कितना रख रहे हैं अपन, 2 रख रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 दूना कितना हो गया 4। तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 6 में 4 घटाए तो 2 आ गए, ठीक है। तो x और y का मान आ गया क्या, वो लिख लेते हैं अपन यहाँ, x और y
है ना। क्या क्या मान है, x का मान हमने 1 लिया था तो y का मान कितना आया था 4। 2 लेने पर कितना, x का मान जब हमने 2 लिया ये वाला तो y का मान कितना आया आपका 2 आया। ये मान आ गए, समीकरण 1 से आया ये अभी। अब कौन सा समीकरण लेंगे हम, समीकरण 2 लेंगे, है ना। तो यहाँ समीकरण 2 लिखते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है आपका 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना है आपका समीकरण 2। अब यहाँ आप किसका मान निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो बस इतना सा करो, ये 2y का पक्षांतर कर दो, y का ही मान निकालेंगे लेकिन 2y का पक्षांतर करके। ये तो आप पहले तो आप ऐसा करो, इसमें किससे भाग दे दे अपन, ठीक है। चाहे तो अपन इस तरह से कर सकते हैं, है ना। इसको अपने को 2 से भाग दे दे, -2 से भाग दे दो तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पूरे समीकरण में किससे, -2 से भाग देने पर, ठीक है। देख लेते, दिखाई दे रहा है पूरा, हाँ ठीक है। अब पूरे समीकरण में आप किससे दे रहे भाग, -2 से भाग दे रहे हैं। -2 से देंगे तो देखो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 4 का आधा 2, और -2 दे रहे हैं तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भाग दे रहे हैं अपन -2 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली बाय। फिर यहाँ -2 से भाग दे रहे हैं तो माइनस का 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का भाग 4 में दे कितना आएगा आपका 2, बराबर 0 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 0। फिर से देख लो आप, यहाँ -2 से भाग दिया तो ये माइनस ये प्लस, माइनस 2 का भाग 4 में दिया तो 2 आ गया और x आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 का भाग इसमें दिया तो 2 कैंसिल, बाय बचा। फिर माइनस माइनस प्लस, 2 का भाग 4 में दिया तो कितना आ गया 2। अब यहाँ से आप बाय का मान निकालो, बहुत आसान सा हो गया, देखो आप किस तरह से, है ना। समीकरण बन जाएगा आपका, बाय का अगर मान निकालेंगे, ये पक्षांतर होकर 2x उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 2x, और ये प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस का 2x, सॉरी माइनस का 2। बाय का मान निकाला, बाय के साथ कोई सा भी अंक नहीं, बहुत आसान सा हो गया सवाल आपका। इसका पक्षांतर कर दिया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, किसका हो गया माइनस का। अब ये आपका समीकरण क्या हो गया 4, ठीक है। अब इसमें बाय x का मान रखना है, बाय का मान आएगा, ठीक है। माना x बराबर हमने क्या रखा, 1 ही रख दिया, चलो ठीक है, 1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो y बराबर 2 × 1 - 2, y बराबर 2 एकम 2 - 2, तो y बराबर कितना हो गया, 2 में से 2 घटाया तो 0, क्या आ गया आपका 0। एक और मान देख लेते हैं, माना y बराबर कितना रख दिया आपने, 2 रख दिया, 2 रख सकते हैं, ठीक है। देखें आप y का मान 2 रखने पर क्या आएगा, सॉरी y का मान नहीं, x का, सॉरी किसका मान रख रहे हैं अपन, x का, x का मान 2 यहाँ रख रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 2 × 2, x की वैल्यू रख रहे हैं -2, पहले गुणा होता है, 2 दूना 4 हो जाएगा, -2, y बराबर 4 में से 2 घटाए कितने आ गया 2, तो x का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारे x और y का मान क्या है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, x और y, है ना। क्या आया वो देखें आप, देखो जब x का मान हमने कितना रखा 1, तो y का मान कितना आया 0। जब x का मान हमने रखा 2, तो y का मान भी कितना आया 2। इस तरह से आपका एक तो 2 बिंदु तो ये आ गए और 2 बिंदु ये आ गए, इनसे हमारा क्या बनेगा, ग्राफ पर 2 लाइनें बनेंगी, और उससे हमारा जहाँ लाइनें प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी वाली कंडीशन है, कौन सी है आपकी प्रतिच्छेदी वाली कंडीशन है, जहाँ प्रतिच्छेद करेगी वहाँ x और y का एक एक मान निकलेगा। देखते हैं अपन, ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। देखो आप x का मान 2 तक है, जाता जाता तो हमने 4 तक ले लिया, है ना। y का मान कहाँ तक है आपका 4 तक, तो 5 तक लिया, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यू रखते हैं अपन, है ना। x का मान 1, y का मान 4, x का मान 1 ही है, y का मान 4 ये, ठीक है। तो ये वाली लाइन वो बढ़ाएंगे, है ना। तो एक वाली लाइन को बढ़ाएंगे, ये इसको, और ये 4 वाली लाइन को बढ़ाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आपका पॉइंट बनेगा, है ना। कहाँ पर बनेगा, ये वाला पॉइंट, ये बन गया आपका, है ना। कितना है 1 और 4, है ना। इसको लिख देंगे 1 और 4, कितना है 1 और 4, 1 और 4, ये बिंदु आ गया। फिर दूसरा है 2 और 2, x का मान 2, y का मान भी 2, तो देखो x का मान 2 ये है, y का मान 2 ये है ना। तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये लाइन और ये लाइन ऐसे जाएगी, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका 2 और 2 वाला,
2 और 2, x और y का मान 2 और 2, ठीक है, इस तरह से। तो इससे एक लाइन बना देते हैं, ये दोनों, ये आगे बढ़ गई इस तरह से, है ना, ठीक है। ये कौन से समीकरण की लाइन थी? पहले समीकरण की लाइन थी, है ना। पहला समीकरण क्या था आपका? 1 मिनट लिख देते हैं, 2x प्लस बाय माइनस 6, 2x प्लस बाय माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा समीकरण है, उसकी देखो बिंदु ये है, x का मान 1, y का मान 0। x का मान 1 ये है, देखो ये उस समय y का मान 0, मतलब इसी पॉइंट पर आएगा, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ ये वाला पॉइंट, ठीक है। क्या? x का मान 1 और y का मान 0। फिर दूसरा x का मान 1, 2, y का मान तो 2, यही रहेगा, है ना। तो दोनों, ये देखो, इससे ये दोनों बिंदु मिले थे और इससे ये एक बिंदु थी और एक ये मिला, तो दोनों को मिलाते हैं, तो इस तरह से आपका ये लाइन आएगी। ये आगे बढ़ा सकते हैं, इसको इधर आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा समीकरण था आपका? वो समीकरण लिख देते हैं इस पर, है ना। ये था आपका 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 वाला समीकरण, उसकी लाइन है। अब देखो दोनों लाइनें आपकी ये वाली, यहाँ ये दोनों लाइनें कहाँ काट रही है? इस पॉइंट पर काट रही है। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया अपन ने? ए नाम दे दिया, ठीक है। क्या नाम दे दिया? ए। और उसके अनुसार कितने हैं? 2 और 2 है। इसका मतलब है x का भी 2 है मान और y का भी 2 मान है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाएं परस्पर किस पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? बिंदु ए, जिसके अनुसार कितने हैं? 2 और 2 पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, पर प्रतिच्छेद करती है। अगर इस 2 और 2 पर प्रतिच्छेद करती है, इसका अर्थ क्या है ना। अतः x का मान भी कितना होगा आपका? 2 होगा और y का मान भी कितना होगा? 2 होगा। तो x और y के मान पूछे थे, हल करना था आपको, सोल्व करना था, तो x और y के क्या हो गए? 2 मान होंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन वो बच्चा है इसका, ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो देखते हैं अपन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, 4th नंबर का, है ना। क्या आपको 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इजिकल टू 0 दिया है, ठीक है। पहले इनकी तुलना करेंगे मानक समीकरण से। तो देखो ये आपका a1, ये b1, ये c1, ठीक है ना। इनकी तुलना करते हैं, आपको आती है। a1 का मान कितना है? 2, b1 का मान कितना है? माइनस का 2, और c1 का मान कितना है आपका? -2, ठीक है। फिर a2 का मान कितना है? 4, b2 का मान कितना है आपका? -4 ये वाला, और c2 का मान कितना है? -5। अब अनुपात निकालते हैं, a1/a2 निकालते हैं, कितना? 2/4। कैंसिल कर सकते हैं अपन 2 से कैंसिल करेंगे, कितना? 2 एकम 2, सॉरी ऊपर आएगा 2 एकम 2, 2 दूना कितना आएगा? 4, 1/2 आ गया। फिर b1 अनुपात b2, इसका अनुपात निकालते हैं, b1/b2 कितना आएगा आपका? -2/-4, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। पहला दूसरा अनुपात बराबर, तीसरा भी देखना पड़ेगा अपने को, है ना। तीसरा देखते हैं इधर, क्या? c1/c2, ये वाला c1/c2, -2/-5 कैंसिल करते हैं, माइनस से माइनस, तब भी कितना आएगा आपका? 2/5 आ जाएगा। तो देखो पहला दूसरा अनुपात बराबर है, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, चूंकि कंडीशन कौन सी बन रही है? a1/a2 तो बराबर है किसके? b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके? c1/c2 के। अगर ये पहला दूसरा बराबर तीसरा बराबर नहीं होता है, मतलब इसके क्या होगा? समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत। अतः समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत है, ठीक है, यह होगा। इस तरह से अपन इनको सोल्व करेंगे। अगली वीडियो में इसके जो भी क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन, वो कंप्लीट करके एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।